भाजपा कार्यालय पर विष्णु प्रताप सिंह की टीम द्वारा प्रदर्शन। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र सीकर रोड स्थित जन सेवक विष्णु प्रताप सिंह के कार्यालय पर उनसे खास मुलाकात। बीजेपी के द्वारा दिए गए दिया कुमारी को टिकट को लेकर उनकी नाराजगी का कारण क्या है? नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम विष्णु प्रताप सिंह जी के पास मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। इनको टिकट नहीं मिलने के कारण विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं और अपनी दावेदारी ये बड़ी मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। भाजपा कार्यालय में भी विरोध जता चुके हैं और इनके साथ जो महिलाएँ, पहले उनसे बात करेंगे, अन्य लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, इनको टिकट नहीं मिलने के कारण किस तरीके से आप नाराजगी जताएंगे, क्या कहेंगे आप बता दीजिए। देखिए, इनके साथ जो टिकट भाजपा जनता पार्टी से इनको टिकट मिलना चाहिए था, इनको टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे उसको लेकर? विष्णु प्रताप सिंह जी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टिकट इनको ही मिलना चाहिए और हम इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि टिकट मिलना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 15 साल से भी हमारे विद्याधर नगर विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे विद्याधर नगर विधानसभा में काम हो। 15 साल से एक्टिव हैं, हर जनता की समस्या सुनते हैं और इनको टिकट नहीं मिलने के कारण आप लोगों में भारी आक्रोश है। हाँ, आक्रोश है। और दिया कुमारी जी को टिकट दे दिया है। और दिया कुमारी जी कौन सी हमारे आपस में आई, हमसे कौन सा मिलेंगी? वो हमें नहीं मिलेंगी और ये हमें पक्का पता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे इंसान को टिकट दिया जाए जिससे कि वो हमारे नज़दीक रहें, हम उनको दबाव भी डाल सकें। देखिए, महिलाओं में ये बात है कि इनको टिकट मिलना चाहिए। दिया कुमारी यहाँ पर कभी क्षेत्र में आते नहीं है, दौरा नहीं करते हैं, इसलिए भी महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। अब हमारे साथ विष्णु प्रताप सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे, उसके बाद में अन्य लोगों से बात करेंगे। आप भाजपा के लिए बड़ा विरोध जता रहे हैं टिकट नहीं मिलने के कारण। सबसे पहले तो आपका आवाज़ इंडिया न्यूज़ में स्वागत है, क्या कहेंगे आप? बस मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि 42 वार्डों में जो विद्याधर जिस चीज़ से बना हुआ है, 42 वार्ड से क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर आज तक के रिकॉर्ड में क्या है कि जब काम करने वाले जन सेवक को, काम करने वाले कार्यकर्ता को कभी भी वेटेज नहीं दिया जाता है, कभी भी उसको वरीयता नहीं मिलती है। उसको ये कहा जाता है कि दरी बिछाओ और काम करो, दरी बिछाओ काम करो। संघ को प्रणाम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करता हूँ, पर हम लगातार जब रीति नीति रिवाजों से काम कर रहे हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आपने हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया, जनता के साथ भेदभाव क्यों किया? आज एक रानी जो पहले सवाई माधोपुर थे, उसके बाद राजसमंद गए, राजसमंद के बाद यहाँ पर आए। आप ये बता दो, ये पूछो वहाँ की सवाई माधोपुर की जनता से, क्या उनका भला कर दिया? क्या राजसमंद छोड़ के बीच में भागे, राजसमंद की जनता का भला कर दिया क्या? तो आप यहाँ के 42 वार्डों में, जहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल की समस्या है, जहाँ पर पानी की समस्या है, बीसलपुर का पानी नहीं है, बहनें, हमारी माएँ बहनें परेशान हैं, यहाँ की जनता में नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, यहाँ पर हॉस्पिटल की दिक्कत की वजह से यहाँ के लोग परेशान होते हैं, हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आप ये मुझे बताएं कि जनता की समस्याओं के लिए लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ भेदभाव किया है, विद्याधर नगर की जनता के साथ धोखा किया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को या तो जवाब देना पड़ेगा या फिर जनता जवाब दे देगी। 41 भाजपा के टिकट कैंडिडेटों को तय किए, लगातार विरोध जारी है। 41 जो कैंडिडेट तय किए थे उन पर लगातार विरोध जारी है, जनता भी इनका विरोध कर रही है। सामने जो उम्मीदवार है उनका वो भी ताल ठोक कर विरोध कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, उसका रीज़न ये रहा है कि 41 जगह पे आपने 41 विधानसभा सीटों पे जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो कैंडिडेट आपने सेटिंग व्यवस्था के अकॉर्डिंग या आपने रीति रिवाज के हिसाब से किए होंगे, पर वो स्थानीय नहीं रहे होंगे। और दूसरा, यदि आप जनता से पूछ के, जनता के बीच में जाके उनके स्थानीय कैंडिडेट खड़े करते तो आज विरोध नहीं होता। काम चाहिए पब्लिक को, अब वो ज़माना बदल चुका है, अब ज़माना बदल चुका है। और आज मैं बताऊँ, मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आप स्थानीय व्यक्ति क्यों नहीं देते हो, ये जनता पूछ रही है आपसे। आप वहाँ पर कोई हमारे से व्यवस्था नहीं होती है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि फाउंडेशन लेवल पे जो काम करना चाहते हैं उनका समर्थन क्यों नहीं करते हो आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने विचारने की बात है कि यदि आप समर्थन नहीं करोगे तो 41 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, जिनको वोट आपने, जिनको सीटें दी है आपने, जिनको आपने विधायक बनाने के लिए आपने उनको निर्वाचित करने का बात करी है, क्या वो सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न यही है कि आप जनता के बीच में, जनता के साथ रहने वाले स्थानीय व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
कांग्रेस ने सभी दावेदारों से लिस्ट देने से पहले, चुनाव से पहले सभी जो आम जनता है उसकी राय मांगी थी और राय मांगने के बाद में उनको टिकट वितरण के लिए कहा गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया या नहीं किया? बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम सम्मान करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्यों हुआ इस बार मुझे ये समझ में नहीं आया कि संगठन लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो सीनियर्स काम कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप फाउंडेशन लेवल पे जब आपने सर्वे करा दिया, 2 बार सर्वे में जिसका नाम आ रहा है उसको आपने क्यों नहीं पूछा? तो आप मुझे ये बता दो कि क्या विद्याधर नगर में 2 बार सर्वे होने के बाद में दिव्या कुमारी का नाम आया था क्या यहाँ से? जिसको एक जना नहीं जानता है, जिसका यहाँ पर स्थानीय नहीं है, जिसका घर नहीं है यहाँ पर, जो 1500 रुपये की बोतल पीना चाहती है, तो वो यहाँ बीसलपुर का पानी कैसे पिएगी मैडम? और यहाँ घर घर कैसे जाएगी मैडम? आप मुझे बता दो। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनमें ये नारे भी लग रहे हैं कि भारी भगाओ, ये बचाओ, हर जगह नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बाद? बिल्कुल सही बात है। पैरासूट उम्मीदवार कभी न्याल करता है क्या? पैरासूट उम्मीदवार जनता जानती है, जनता समझ चुकी है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि उस मीडिया में सबको पता होता है कौन काम करता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जनता जाग चुकी है, जनता को जगा रहा हूँ, जनता को जगा रहा हूँ, और हम अब स्थानीय अपना पूरा काम करेंगे। या आप हमें आशीर्वाद दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने पथ पे चलते रहेंगे और आगे अपना काम करेंगे। आपकी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से या संगठन के कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने यहाँ कर नज़रअंदाज किया और टिकट के बारे में खुद ही फिक्स कर दिया? बिल्कुल सही बात है। आपने जब हम सबको मानते हैं, आरएसएस हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, पर बीच में कुछ लोगों के चलते हुए ये टिकट कैसे व्यवस्थित हुए आप बताएं? बाहरी कैंडिडेट कैसे आ सकता है? जब 42 वार्डों में 5 लाख लोग रहते हैं, 5 लाख में से एक व्यक्ति को दो, अरे विष्णु प्रताप सिंह को मत दो पर किसी दूसरे को दो, पर स्थानीय व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? इतना सा है। हम सब रीति नीति को मानते हैं, हम सब सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म पे काम करते हैं, सनातन धर्म पे काम करते हैं, पर ये उचित नहीं है कि काम करने वाले व्यक्ति को, जो लगातार काम कर रहा है, जो